हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स मोटिव पर। कल मैं आपको इस बुक का रिव्यू दे चुकी हूँ, टेल मी अ स्टोरी बाय रविंदर सिंह। और आज मैंने आपसे कहा था कि मैं इस बुक का फर्स्ट चैप्टर जो कि है दी एंड ऑफ द टनल, ये स्टोरी है कृष्णेश चना की। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में देखेंगे कि इस चैप्टर में है क्या। ओके। और आप यहाँ पे टेल मी अ स्टोरी एंड आई टू हैड अ लव स्टोरी, ये भी रविंदर सिंह की लिखी हुई नॉवल है। कैन लव हैपन ट्वाइस, ये भी लव स्टोरी दैट टच्ड माई हार्ट। ये जो आप देख रहे हैं ना, योर ड्रीम्स आर माइन नाउ, ये सब ही रविंदर सिंह की नॉवेल्स हैं। एंड डोंट वरी, मैं इन सभी आगे आगे एक एक जैसे ही हमारी एक नॉवल ख़त्म होती है तो मैं नेक्स्ट आपको इन सभी नॉवेल्स की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देती रहूँगी आगे। और कोई और आप लोगों की फेवरेट नॉवल है जो आप पढ़ना चाहते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके। तो हम अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर है ये द एंड ऑफ द टनल। बेसिकली टनल होती है सुरंग, तो इसका मतलब मीनिंग बन जाता है सुरंग का अंत। ये कृष्णेश जनक की स्टोरी है और ये स्टोरी तब की है जब वो 14 साल के थे। तो इस स्टोरी में वो कहना चाहते हैं कि ये बहुत पुरानी बात है। मुझे मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी लाइफ के इस पेज को कभी ओपन करूँगा, लेकिन मैं इस लाइफ के जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था ये मैं शेयर करना चाहता हूँ। और बात कुछ यूँ थी कि मैं उस समय 14 साल का था और मुझे अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, स्कूल लाइफ और मेरे घर के बाहर आने वाला आइसक्रीम मैन, इनके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था कि दुनिया में क्या होता है क्या नहीं होता है, सक्सेस फेलियर, ये चीज़ें मुझे कुछ नहीं पता थी। मुझे सिर्फ यही कुछ गिनी चुनी बातें पता थी कि मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स एंड मतलब मेरा स्कूल और मेरे फ्रेंड्स और आइसक्रीम मैन, बस यही मेरी लाइफ थी, ये मेरी होल लाइफ थी। तो एक दिन ऐसे ही स्कूल से आने का टाइम हो गया था और मैं अपनी वैन में बैठा था। मेरी वैन ने मुझे घर के बाहर गेट पर उतार दिया और मैं अपने गेट की तरफ बढ़ा, अपने घर की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने गेट खोला तो वहाँ पर मेरी मम्मा ऑलरेडी मेरा वेट कर रही थी। लेकिन वो हर दिन की तरह नहीं थी, कुछ स्ट्रेंज चीज़ मुझे अपनी मम्मा में दिखाई दी। और वो स्ट्रेंज चीज़ ये थी कि उन्होंने मुझे देखकर स्माइल पास की, लेकिन वो स्माइल ना ऑर्डिनरी नहीं थी, मतलब कुछ अलग बात, वो फेक स्माइल थी। मेरी मम्मा शो कर रही थी कि हाँ वो हैप्पी है, नॉर्मल है, बट वो नॉर्मल नहीं थी, वो किसी बात से डिप्रेस्ड थी। और उनकी ये चुप्पी देखकर मैंने इमेजिन कर लिया था कि पक्का कोई ना कोई बैड न्यूज़ है अंकल से रिलेटेड। यस, एक्चुअली मेरे अंकल है ना, वो कैंसर पेशेंट है और उनको लंग कैंसर है। और मतलब उन्होंने ना कभी भी स्मोकिंग एंड ये ड्रिंकिंग कभी हाथ तक नहीं लगाया इन चीज़ों को, फिर भी हम सब लोग शॉक्ड है कि उनको लंग कैंसर, मतलब उनको हो कैसे गया लंग कैंसर, हम सभी लोग शॉक्ड है इस बात से। तो इमेजिन मैं कर ही चुका था, लेकिन मेरी मम्मा ने मुझे कुछ भी नहीं बताया इस बारे में। वो मेरा बैग ले लेती हैं और घर की तरफ को बढ़ती है चुपचाप। तो मुझसे ये सब सहन नहीं हो रही थी उनकी चुप्पी, इसलिए मैंने पूछ ही लिया, क्या हुआ मम्मा, अंकल से रिलेटेड कोई न्यूज़ है क्या। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप अंदर चली गई और मैं भी उनके साथ साथ अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही मैं घर के अंदर घुसा तो उस दिन मुझे घर का जो एनवायरनमेंट था ना वो भी काफ़ी स्ट्रेंज लग रहा था। और वो स्ट्रेंज इसलिए लग रहा था क्योंकि हर तरफ सिर्फ शांति थी। मतलब हमारे घर के बाहर ट्रीज़ के जो लीव्स थे ना, इवन मुझे उनकी भी वॉइस सुनाई नहीं दे रही थी, इतनी ज़्यादा साइलेंस था मेरे घर में जब मैं गया। तो लेकिन मैं चाहता था कि मैं अपनी दादी माँ के रूम में जाऊँ, उनके पास जाकर बैठूँ।
लेकिन मैं कुछ कहता उससे पहले मेरी मम्मा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहा, चलो ऊपर चलते हैं, तुम्हारा लंच रेडी है। और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे ऊपर खींचते हुए ले गई। फिर मैंने लंच किया और वो फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी। और उन्हें बातें जिस तरीके से वो बात कर रही थी, मैं ये समझ ही चुका था कि कुछ बैड न्यूज़ है अंकल से रिलेटेड, लेकिन मुझे कोई बता नहीं रहा है। फिर खाना खाते खाते मैंने अपनी मम्मा से पूछा कि मॉम, डैड कहाँ पे है? तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो हॉस्पिटल से आ ही रहे हैं तुम्हारे। और वो एकदम से पॉज हो जाती है। इससे आगे वो एक वर्ड तक नहीं बोलती है। मैं सोचने लग जाता हूँ तुम्हारे के आगे मॉम क्या कहना चाहती थी, लेकिन मम्मा ने कुछ भी नहीं बताया, वो चुप हो जाती हैं। फिर मैं खाना खाने के बाद मैं नहाने चला जाता हूँ। और रेगुलर हर दिन स्कूल से आने के बाद लंच करके नहा कर मैं हर दिन 1 घंटा सो जाता हूँ। तो हर दिन के रूटीन की तरह मैं सो गया। लेकिन कुछ घंटों बाद मैंने बहुत ज़्यादा शोर सुना। और जब मैं अपने रूम की विंडो के बाहर देखने गया तो बहुत सारी कार हमारे घर के पास आकर खड़ी हो गई। बहुत ज़्यादा कार थी और मैं एकदम से ना मतलब हैरान हो गया कि इतनी सारी कार एकदम से हमारे घर के बाहर क्या कर रही हैं। और फिर एकदम से ही मुझे अपने मतलब नीचे हॉल में घर में बहुत ज़्यादा शोर भी सुनाई दिया। और फिर जब मैं भाग के गया और मैंने ऊपर से देखा, नीचे मेरे अंकल की डेड बॉडी रखी हुई थी और उसके ऊपर एक वाइट क्लॉथ जो है वो ढका हुआ था। और मेरी दादी जी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो कर अपने बेटे को उठाने की कोशिश कर रही थी कि प्लीज़ उठ जाओ उठ जाओ। लेकिन अब अंकल की तो डेथ हो चुकी है, वो नहीं रहे, वो कैसे उठेंगे। लेकिन फिर भी वो कंटिन्यूसली रोए जा रही थी। और एकदम से मेरी आंखें किसी ने बंद कर दी अपने हाथ से। ये कौन हो सकता है? मैंने हाथ हटाकर जब देखा तो मेरी मम्मा वहाँ पर खड़ी थी और उन्होंने वो भी रो रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि चलो बेटा रूम में, तुम्हें ये सब नहीं देखना है। लेकिन मैं अपनी मम्मा का ज़बरदस्ती हाथ छुड़ाकर नीचे भाग गया अपनी दादी माँ के पास। और वहाँ पर मैं जब खड़ा हुआ तो सब रो रहे थे। और मेरे अंकल की वाइफ, मेरी आंटी जी, उनका तो बुरा हाल हो रखा था। मतलब उन्हें कुछ भी होश ही नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। वो बेहोश पड़ी थी बिल्कुल। और वहीं पे बिल्कुल सामने खड़ी मेरे अंकल की बेटी। उसको देखकर मैं उसे एक टक मतलब देखता ही रह गया। उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। ना ही वो चिल्ला रही थी, ना ही वो रो रही थी। एक टक अपने पापा की तरफ देखते ही जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पापा अभी उठेंगे और उनके साथ वो मार्केट में जाएगी, मस्ती करेगी, खूब खेलेगी। ये होप उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी मुझे। लेकिन अब वो कभी उठने वाले ही नहीं थे। उस लड़की को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था, बहुत बुरा लग रहा था उस लड़की के लिए कि वो किस होप से अपने पापा को देखे जा रही है, लेकिन वो अब कभी वापस आने वाले नहीं हैं। मुझे बहुत बुरा लगा अपनी सिस्टर के लिए। फिर यूं ही ये सब होने के बाद 1-2 घंटे में मेरे अंकल को सब लोग उठाकर ले जाते हैं। और इवनिंग 5 o'clock तक मेरे पापा भी आ जाते हैं अग्नि देकर। और जैसे ही वो आते हैं सबसे पहले वो नहाते हैं और पूरे घर में गंगा जल से छींटे लगाते हैं। और मैं ये सब अपने घर की विंडो से देख रहा था बैठा हुआ और सोच रहा था। इतने में ही मेरी मम्मा मेरे पास आकर बैठ जाती हैं। और वो मुझसे कुछ कहे उससे पहले ही मैं उनसे ये पूछता हूँ कि मम्मा, क्या हम सब भी एक दिन यूं ही चले जाएंगे? तो वो बहुत मतलब एक प्यारी सी स्माइल के साथ जवाब देती है कि हाँ बेटा, एक दिन हम सब यूं ही चले जाएंगे। फिर मैं अपनी मम्मा से कहता हूँ कि मम्मा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मैं ज़िंदा हूँ
तो आप लोग यूँ मुझे छोड़कर कभी भी मत जाना, हम तीनों जाएंगे तो एक साथ जाएंगे। फिर मेरी मम्मा कहती है कि बेटा, वैसे तो किसी की डेथ पे भी किसी का कोई हक नहीं होता। जिसकी डेथ आई होती है वो चाहे कुछ भी कर ले, वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसे जाना है तो वो जाके ही रहेगा, और हम इसमें कोई नहीं होते हैं, हमारी कोई चॉइस नहीं होती है। लेकिन हाँ, तुम्हारे लिए हम लोग फाइट ज़रूर करेंगे अपनी डेथ से। और वो मुझे टाइट से हग कर लेती है। और इतने में ही फिर मैं अपनी मम्मा से कहता हूँ, मम्मा क्या मैं उनसे जाकर मिल सकता हूँ? तो मेरी मम्मा को पता होता है कि मैं अपनी दादी माँ की बात कर रहा हूँ, तो वो मुझे कहती हैं कि हाँ ज़रूर, तुम जा सकते हो। फिर मैं नीचे जाता हूँ अपनी दादी माँ के रूम में, और जैसे ही मैं दरवाज़ा खोल के अंदर एंट्री करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि वो एकदम बेहोशी हालत में लेटी हुई है। उन्हें कोई होश नहीं है कि वो कहाँ है, वो किधर बैठी है। उन्हें कुछ होश नहीं है। उनकी आंखें एकदम खुली है और वो चुपचाप बैठी हुई है। और जैसे ही मैं उनके पास जाकर बैठता हूँ, मुझे देखकर मुझे टाइट से हग करके वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, ज़ोर ज़ोर से। मुझे ये पता है उनकी आवाज़ सुन के कोई ना कोई अंदर आएगा और मेरा हाथ पकड़ के मुझे रूम से बाहर लेकर चला जाएगा। लेकिन मैं उन्हीं के पास बैठ के उनसे बातें करना चाहता था। मैं नहीं जाना चाहता था कहीं पे भी, मैं रूम में ही रहना चाहता था। फिर मैं अपनी दादी माँ को समझाता हूँ कि दादी माँ, आप मत रो। ये मतलब बहुत ही गुड न्यूज़ है हमारे लिए कि वो इतने टाइम से हॉस्पिटल में थे। इतना ज़्यादा इंजेक्शन का पेन, और उन्हें वैसे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। उनकी बॉडी में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी थी, तो इतनी सब पेनफुल थिंग से हटके वो कितनी ज़्यादा अच्छी लाइफ एंजॉय करेंगे, लाइट्स में और स्टार्स की तरह ट्विंकल करेंगे वो। और फ्लावर्स के साथ, मतलब फ्लावर्स की तरह खुशबू होगी, और बर्ड्स की तरह वो अब फ्लाई कर सकते हैं आकाश में। कोई भी मतलब हर तरह की फ्रीडम अब उनके पास होगी। किसी भी जेल में अब वो कैद नहीं है, तो हमें तो इस बात से खुश होना चाहिए। फिर एकदम से वो चिल्लाकर कहती है कि तुम्हें क्या पता वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तुम्हें क्या पता वो दुखी नहीं है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम अब उसे मिले। फिर मैं कहता हूँ कि नहीं दादी माँ, आप पॉजिटिव सोच के देखिए। तो मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ उन्हें समझाने की, और वो समझ जाती है और मुझे टाइट से हग करके उस दिन खूब रोती हैं। लेकिन उस दिन के बाद से हमारे घर में जब भी कोई ओकेजन होता था, कोई फेस्टिवल होता था, तो हमेशा वो मेरे अंकल की फ़ोटो देखकर चुपके से हर बार रोया करती थी। वो उन्हें याद किया करती थी। वो ये कहती थी अपने आप से कि काश अपने बेटे की जगह पे मैं चली जाती। लेकिन अब उनकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता है। आज मैं 21 साल का हो चुका हूँ, बट फिर भी कोई भी ओकेजन या कोई फेस्टिवल होता है तो मैं अपनी दादी को यूं ही हर बार चुपके से मेरे अंकल की फ़ोटो देखकर रोते हुए देखता हूँ। दोस्तों, लाइफ और डेथ ये सब हमारे हाथ में नहीं होती है, लेकिन अपनी लाइफ में हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये मेन बात होती है। बजाय इसके कि हमारी जितनी लाइफ की लिमिट है उसको यूं ही बेड पर लेटे लेटे वेस्ट करने से अच्छा हम हर वो काम करें जो हमारा ड्रीम है, जो हम करना चाहते हैं, ताकि हमारे लास्ट मोमेंट पे हमें ये रिग्रेट ना हो कि पूरी ज़िंदगी मैंने ये नहीं किया, ये मेरा सपना था, मैं ये नहीं कर पाया। तो उस रिग्रेट, हमारे मन में वो रिग्रेट ही ना आए, इसलिए हमें आज से, अभी से हर वो काम शुरू कर देना चाहिए जिसका हमने कभी सपना देखा है। इसलिए लास्ट टाइम पर हमें रिग्रेट नहीं होगा और हमें डर नहीं लगेगा कि हम जा रहे हैं। तो द एंड ऑफ द टनल यहीं पे ख़त्म होता है। ये थी इस पूरे चैप्टर की स्टोरी जो मैं आप लोगों को
ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एंड आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये स्टोरी, द एंड ऑफ द टनल। तो ऐसे होता है इस सुरंग का अंत, बाय कृष्णेश जन। कल हम इसी नॉवल की नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे और